हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो सॉलिड स्टेट है उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। एक यूनिट सेल के जो डायमेंशंस हैं हमारे पास, उससे हम किन किन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हमने जो सॉलिड है उस कि जो एक यूनिट सेल है उसकी जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट कर ली, और वो है स्मॉल ए। डी जो है उस सॉलिड की क्या है, डेंसिटी है। एम जो है, कैपिटल एम जो है उस सॉलिड का मोलर मास है। इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, और ये सारी चीज़ें हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। तो एक जो क्यूब है उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है, ए क्यूब। हम सब जानते हैं कि अगर उसकी लेंथ जो है ए है, एच जो है वो ए है, तो उसकी जो क्यूब वॉल्यूम है वो क्या होगी, ए की पावर 3। मास ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का जो मास है वो कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। उसको ईच एटम, कितने एटम, एक एटम का जो मास है वो कितना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले आर्टिकल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक एटम पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 2 एटम्स पर सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसको हम डिनोट करेंगे Z से। इसकी वैल्यू आमतौर पे 1, 2 या 4 ही होगी। वो डिपेंड करेगा हमारी जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर टाइप है। और M जो है वो है मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना मास जो है वो प्रेजेंट होगा, वो कितना होगा, स्मॉल m। एक एटम का मास इज इक्वल टू कैपिटल M, एक मोल का मास, डिवाइडेड बाई Na, नंबर ऑफ अवोगैड्रो या अवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है, कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एक जो यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आए हैं, कितना है, Z इंटू स्मॉल एम। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, Z इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी है हमारी, A⁻³ तो Z एज इट इज़ रहा हमारा, और जो स्मॉल m है उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, कैपिटल M डिवाइड बाई Na, अवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आ गया हमारे पास, Zm डिवाइडेड बाई A⁻³ डॉट Na। अब इससे रिलेटेड जो है आपसे एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछ जाते हैं। चलिए कुछ जो न्यूमेरिकल आपके बुक में सोल्ड हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, BCC टाइप का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का है, विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। इसकी जो लेंथ है, एक यूनिट सेल की जो लेंथ है वो है 288 पिकोमीटर। हाँ, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान जो रखनी पड़ेगी वो ये है कि जो एज की जो लेंथ है वो, और जो डेंसिटी के अंदर जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है पिकोमीटर, और डेंसिटी के अंदर हमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो पिकोमीटर है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻12 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वापस उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर रेज टू पावर 3। उसको जो 288 पिकोमीटर है उसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया हमने, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻12 अप्लाई किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बच गया आपका 10⁻−10 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 288 को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बार आया हमारे पास 2.39 इंटू 10⁻⁻23। वो जो पावर है वो कुछ अमाउंट में कैंसिल होगी। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो 208 ग्राम हमें दे रखा है, मोलिक्यूल कितने दे रखा, टोटल मास कितना दे रखा है, 208 ग्राम। तो स्मॉल m की जो वैल्यू है वो हमें दे दी 208 ग्राम। तो मास इज इक्वल टू 208 ग्राम, और डेंसिटी जो है वो हमें दे रखी है 7.2 ग्राम। तो ये आ गया आपका सोल्व करने के बाद 28.88 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल हमारे पास है और वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम के अंदर कितनी यूनिट सेल है वो है। तो अगर हमें निकालनी हो कि टोटल कितनी यूनिट सेल है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई हमारे पास और टोटल वॉल्यूम आ गए हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे टोटल वॉल्यूम के अंदर, वो आ जाएंगे 28.88 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2.39 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ पे आपका आया 12.08 सॉल्व करने के बाद इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। कितनी यूनिट सेल्स आ गई हमारे पास? 12.08 गुना 10⁻23। अब देखिए हम ये जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स हैं। हमारे पास कितनी यूनिट सेल्स हैं? 12.08 गुना 10⁻23। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम टोटल एटम्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही हमने यहाँ पे किया है, 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल। एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चला कि कॉपर जो है वो एफसीसी टाइप से क्रिस्टलाइज होगा। अब यहाँ देखिए हमें दे रखा है एफसीसी, तो एफसीसी के लिए जो जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो हैं वो कितने हैं? 4। एज लेंथ हमें दे दी 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में ही दे रखा है और डेंसिटी के जो डायमेंशन है वो है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। कैपिटल M मोलर मास इज इक्वल टू डी। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लिया गया है। कैपिटल M इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू DNA अवोगैड्रो नंबर A क्यूब डिवाइड बाई Z। डेंसिटी हमें दे रखी है 8.92, लिख दिया हमने। अवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है हर बार 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई A क्यूब, वॉल्यूम की क्यूब, वॉल्यूम 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे की पावर कितनी है? 3, उस डिवाइड बाई Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये जो है एटॉमिक मास जो है वो कितना आ गया इसका? 63.1 U। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। सिल्वर जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस जो है वो बनाती है। आप एक बात समझ लीजिए कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस हो या फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप हो, उसके लिए इन सब के लिए जो Z की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी? 4। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फिर से दे रखी हैं। एटॉमिक मास दे रखा है 107.9 U। लेंथ ऑफ यूनिट सेल दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, पिकोमीटर में दे रखा है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले मीटर में, क्योंकि हमारी जो SI यूनिट है वो किस में होती है? मीटर में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डेंसिटी के फॉर्मूला में वापस से पुट कर देंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो Z की वैल्यू कितनी थी? 4। मोलर मास हमें दे रखा था 107.9 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम पर मोल। इसको हमने किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नीचे जो है A क्यूब, एज लेंथ हमें दे रखी थी 408.6, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और नीचे जो है वो आपका अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू, इस पूरे फैक्टर को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको अगर हम थोड़ी सी छोटी यूनिट में लिखें तो ये आ जाएगा आपका 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका एक टॉपिक था जिसमें हम डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उसका जो आर्टिकल है वो
कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।